भारत की रेत भी तो अपने लिए चमन है, इस देश को नमन है, इस देश को नमन है। किसी व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका देश होता है, उतना ही महत्व उस देश के प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। आज ऐसे ही एक प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे हम आपके सामने। वो बात है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। किसी भी देश का ध्वज उस राष्ट्र की पहचान, उसके गौरव और उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है। देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को यह ध्वज व्यक्त करता है। आज यानी 22 जुलाई 1947 के दिन इसी राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे देश के तिरंगे को आत्मसात किया गया था, जिसकी याद में हम हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हमारी चर्चा का केंद्र ये राष्ट्रीय ध्वज होगा। आज हम समझेंगे कि इस राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार अपनाया गया, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसके संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की कहानी को समझते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस के इस उपलक्ष्य में क्या है इसका इतिहास, इसको किन बिंदुओं के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे, उन बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बात हम सबसे पहले खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ क्या राष्ट्र ध्वज का इतिहास रहा है, उस इतिहास को समझते हुए किसने किया था इसको डिजाइन, इसको भी जानेंगे। साथ ही संवैधानिक और कानूनी पक्ष को देखते हुए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। इसका सही और सटीक जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। जीएस प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम पर इन-डेप्थ कार्यक्रम के जरिए फॉलो कर सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है कि नेशनल फ्लैग डे, हाउ द ट्राई कलर वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। तो जैसा कि इस खबर के माध्यम से स्पष्ट है कि 22 जुलाई को हम 1947 को इस तिरंगे को आत्मसात किए थे, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में संविधान सभा ने जब 22 जुलाई को इसको आत्मसात किया, तो उसी की स्मृति में आज भी हम इस दिवस को मना रहे हैं। इस वजह से ये चर्चा में है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि तिरंगा सिर्फ स्वतंत्रता को ही प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि भारत के संघर्ष और न्याय की कहानी कहता है। इस स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तिरंगे के लिए कहा था कि यह न केवल हमारे स्वतंत्रता का झंडा है, बल्कि इसके देखने वाले जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का ये प्रतीक है, और उस रूप में ये अपने आप को वर्णित करता है। 22 जुलाई 1947 वो दिन था जबकि संविधान सभा द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। वो कौन सा स्थान था? वो स्थान था नई दिल्ली का संवैधानिक हॉल। और इस संवैधानिक हॉल में, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 10 बजे जिस संविधान सभा की बैठक चल रही थी, वो बैठक 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा की बैठकें लगातार चल रही थी, उसमें जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जुलाई के दिन इस ध्वज के संबंध में एक प्रस्ताव को पूरी विधानसभा के समक्ष जब प्रस्तुत किया गया, तो सारी विधानसभा ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। और साथ ही साथ ये इस महत्व की ओर भी दर्शाता है, इस महत्व को दिखाता है कि स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा में इस महत्वपूर्ण क्षण को एक रूप में 22 जुलाई को आज भी हम याद करते हैं। और उस क्षण को जब हमारे तिरंगे को अपनाया गया, ये उसकी स्मृति हमें लगातार दिलाता रहता है। अब देखिए, नेहरू जी का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो गहरे केसरिया रंग का, बीच में सफेद और गहरे हरे रंग का जो 36 तिरंगा समान अनुपात में है, जिसको आज हम देखते हैं, जिसके साथ हमारा इमोशन कनेक्ट है, हमारे राष्ट्र के उन तमाम संघर्षों और उन तमाम गाथाओं को ये अपने अंदर समेटे हुए है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये 3 रंग, केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, ये एक समान अनुपात में ये तीनों रंग इसमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ बीच में जो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया हुआ जो चक्र है, ये चक्र भी इसमें इसको स्थान दिया गया है, जिसका व्यास इस सफेद बैंड की चौड़ाई के लगभग बराबर है। और इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो वो 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। ये वही अशोक सिंह स्तंभ है जहां से इस चक्र को लिया गया है। आगे अगर बात करें तो क्या है राष्ट्र ध्वज का इतिहास, तो एक नजर इसके इतिहास पर डालते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस विकास क्रम को तय करते हुए ये मौजूदा स्वरूप में हमारे सामने आज हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत अगर कहाँ से हुई देखें तो 7 अगस्त 1906 को सबसे पहले पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क जो है कोलकाता में, सबसे पहले यहाँ पर इसको फहराया गया। एक झंडे को प्राथमिक रूप से आप देख सकते हैं इस रूप में ये था। इसमें ये हम कह सकते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज एक तरह से देखा जाए,
उसका जो बीजारोपण था वो यहाँ से होता है। इसमें क्या था, तो इसमें देख सकते हैं आपको लाल, पीले और हरे तीनों रंग दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों की क्षैतिज पट्टियां दिखाई दे रही हैं। बीच में इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे लाल रंग की पट्टी में सूर्य और चंद्र, यहाँ पर सूर्य बना है और यहाँ पर अर्धचंद्र का प्रतीक बना है, और हरे रंग की पट्टी में आधे खुले हुए कमल आपको यहाँ दर्शाए गए हैं। तो ये अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1906 में 7 अगस्त 1906 में पहली बार जो है पारसी बागान स्क्वायर जो था, ग्रीन पार्क जिसको आज हम कहते हैं, वहां पर ये स्वरूप हमको दिखाई देता है। फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित कुछ क्रांतिकारियों का समूह था, उन लोगों ने जर्मनी के स्टटगार्ड में भारतीय ध्वज को फहराया, जिसका स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये केसरिया, पीला और हरा रंग था। यहाँ पर सूरज और चंद्र को दर्शाया गया था। बीच में वंदे मातरम है। यहाँ पर भी ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो ये विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला भारतीय ध्वज था, जो कि 1907 में मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगियों के द्वारा स्टटगार्ड में जर्मनी में फहराया गया था। दूसरी यात्रा यहां तक पहुंचती है। तीसरी यात्रा अगर आप देखेंगे तो 1917 में इस ध्वज को आप देखिए। 1917 में जैसा कि आप जानते हैं कि होम रूल लीग जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और तिलक जी, इन दो लोगों के माध्यम से एक नए झंडे को अपनाया गया। और इसमें क्या था, 5 वैकल्पिक रूप से ये जो 5 पट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां भी इसमें दिखाई दे रही हैं। इनको मिला के एक झंडा बनाया गया था। इसमें सप्तर्षि की तर्ज पर आपको ये कह सकते हैं कि इस विन्यास में 7 सितारे भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक अर्धचंद्र के साथ साथ एक यहाँ पर सितारा भी इसमें दर्शाया गया है। तो ये आपको 1917 में ये आकृति इस झंडे को अपनाया गया था, जो कि होम रूल आंदोलन के दौरान आप देख सकते हैं। अगला झंडा 1921 में फिर से ये भी एक अनऑफिशियल फ्लैग था। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर सफेद रंग की पट्टी थी, बीच में हरे रंग की पट्टी थी, बीच में नीचे आप देखेंगे लाल रंग की पट्टी थी, और बीच में जो है चरखे की आकृति बनी थी। तो 1921 में फिर उसमें ये स्वरूप हमारे सामने आता है। और फिर 1931 वो समय था जब कराची अधिवेशन चल रहा था, और 1931 के कराची अधिवेशन में फिर से एक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पर तिरंगे को पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 1931 में इसको प्रस्तावित किया गया पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। अब इसमें इस स्वरूप को आप देखेंगे तो काफी कुछ ये जो वर्तमान स्वरूप है हमारे तिरंगे का, उससे ये काफी कुछ मिलता जुलता है। इसमें भी ऊपर आप देखिए तिरंगा में जैसा कि केसरिया रंग होता है, आपको केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, बीच में सफेद रंग, नीचे आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर चरखा दिखाई देगा, और जो कि वर्तमान जो स्वरूप है उसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें अगर इससे पूर्व की संरचना देखें तो इससे पूर्व जो है ध्वज के लाल रंग की जगह रिप्लेस करके इसमें केसरिया रंग आ गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे रंगों का क्रम भी बदल गया है। ऊपर सफेद था इससे पहले 1921 में, बीच में हरा था, नीचे लाल था। अब यहाँ ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा हो गया है। और इस ध्वज की एक खास बात थी कि इसकी किसी भी प्रकार की इसकी धार्मिक व्याख्या नहीं की गई। ये पूरी तरह से एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको यहाँ पर देखा गया। इसके बाद आप जब देखेंगे तो पूर्ण रूप से जो तिरंगा वर्तमान में हमने जिसको आत्मसात किया उसका स्वरूप दिखाई देगा, और इसमें तीनों रंगों की अपनी अपनी एक गाथा है। तीनों रंग अलग अलग कहानी को बयां करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केसरी रंग जो होता है वो ताकत और साहस को बयां करता है, सफेद रंग जो है शांति और सच्चाई का प्रतीक है, वहीं पर जो हरा रंग है वो भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है, गतिशीलता के लिए। इसमें चक्र जो है वो गतिशीलता को दर्शाता है। चरखे की जो 24 तीलियों से युक्त जो अशोक चक्र के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, जो चरखा पहले था उसकी जगह अशोक चक्र की जो चक्र है उसको अपनाया गया। और ये चक्र किस बात का, उसका उद्देश्य क्या है, तो गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है, इस बात को यह दर्शाता है। अर्थात गतिशीलता के प्रतीक के रूप में इस चक्र को अपनाया गया। अब राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो आयताकार आकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। अर्थात ये जो है 3 होगा, ये 2 है, इस अनुपात में ये होना चाहिए। तो ये वर्तमान स्वरूप है। अब किसने किया था इसको डिजाइन, तो सबसे पहले इसकी अगर डिजाइन की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का जो श्रेय है आंध्र प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम पिंगली वेंकैया है, इनको दिया जाता है। और झंडे के पट्टियों में जो रंग है उस रंग को कई बार बदला गया, उसमें परिवर्तन किया गया, जैसा मैंने आपको अभी बताया, पीछे की सारी कहानी आपको बताया गया है। महात्मा गांधी द्वारा शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदाय और देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखे को जरूर अपनाया गया था, लेकिन बाद में उस चरखे को
जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसमें से जो चक्र है उसने चरखे को प्रतिस्थापित कर दिया। और ये हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारा जो प्राचीन संस्कृति का जो परिलक्षण है उसको भी इस तिरंगे में ये दर्शाता है। साथ ही साथ निरंतरता और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में इसको चुना गया है कि हम प्राचीन संस्कृतियों को भी सहेज कर लेकर चलते हैं। प्राचीन संस्कृतियों से आज तक हमारी जो निरंतरता है और संस्कृतियों के संरक्षण के क्रम में है, इस बात को भी ये दर्शाता है। तो डिजाइन किसने किया ये आप समझ गए। अब देखिए संविधान और कानूनी पक्ष को भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके लिए संविधान में प्रोविजन है और कानून के लिहाज से इसमें क्या ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि हम अपने इस राष्ट्रीय प्रतीक को सहेज के रखें। तो देखिए अगर अनुच्छेद 51A के अनुसार आप देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन तो करे ही करे, उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करे। तो इसके अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी आता है। साथ ही साथ कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए समय समय पर। सबसे पहले आप देखें, इसके लिए प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम करने के लिए अधिनियम 1950 में ही लाया गया कि इसके नाम का सही उपयोग किया जाए, इसका दुरुपयोग न हो। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार चिन्ह के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा न हो कि अनुचित प्रयोग किया जाए, और राष्ट्रीय ध्वज के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए ही ये प्रतीक नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 लाया गया। फिर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में लाया गया। इसका यह उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान और रोकथाम किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई झंडे को जला रहा हो, कोई पैर से कुचल रहा हो। इस प्रकार की अपमानजनक चीजों को रोकने के लिए, इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, इसकी गरिमा के रक्षा के लिए, इसको इन सारी चीजों से बचाने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लाया गया। फिर भारतीय ध्वज संहिता 2002 आई। इसके माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कैसे होगा, रखरखाव कैसे होगा, इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। उन परिस्थितियों का भी विवरण किया गया है कि जिन परिस्थितियों में झंडा को फहराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से इसका सम्मान किया जाना चाहिए, और झंडे को फहराने के लिए, उसको उतारने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो कि विधि सम्मत हैं, जो कि ऐसे हैं जो कि इस झंडे की गरिमा को, इस झंडे के जो हम कह सकते हैं कि इसकी जो शुचिता है, इसके सम्मान को ठीक ढंग से उसको निभाते हुए इसको प्रदर्शित करे। तो उसके लिए प्रोविजन किया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 में। तो ये आज यानी 22 जुलाई 1947 के जो राष्ट्रीय ध्वज, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस को हम आज भी याद करते हैं, जो कि सिर्फ हमारे संघर्षों की, हमारे पूर्वजों के त्याग का प्रतीक नहीं है, बल्कि तिरंगे को हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की, भारत की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में भी इसको याद किया जाता है। तो आज के सफर में इतना ही। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ चलते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका सही और सटीक जवाब देंगे। आज का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।